नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे में लोकतंत्र एक बार फिर अपनी बेबसी पर आंसू बहाता नजर आया। राज्य के 403 विधानसभा क्षेत्रों की जनता जब अपने चुने हुए नुमाइंदों को लखनऊ भेजती है तो उनकी उम्मीदें क्षेत्र के विकास, समस्याओं के समाधान और सरकार से तीखे सवाल पूछने पर टिकी होती है। लेकिन धरातल की सच्चाई इन उम्मीदों के बिल्कुल उलट दिखती है। जनता शायद ही ये जानती हो कि उनके विधायक विधानसभा पहुंचकर विधायी चर्चा का हिस्सा बनने के बजाय केवल राजनीतिक प्रदर्शन और नारेबाजी का मुख्य चेहरा बनकर रह जाते हैं। हाल ही में समाप्त हुआ उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इसका एक ताजा और बेहद निराशाजनक उदाहरण है। इस महत्वपूर्ण विधानसभा सत्र की कार्यवाही 3 दिनों के दौरान कुल मिलाकर 3 घंटे भी ढंग से संचालित नहीं हो सकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं के साथ भारी अन्याय है। सरकार 59,000 करोड़ से ज्यादा का बजट लाई थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवा सदन में चर्चा नहीं हो पाई है। इनका आचरण युवा विरोधी, किसान विरोधी, महिला विरोधी है। वहीं समाजवादी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती कि सदन की कार्यवाही संचालित हो। डिबेट में जाएंगे उससे पहले ये बयान सुन लीजिए। विधानसभा सत्र को हंगामे के हवाले करना प्रदेश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और गरीबों के साथ भारी अन्याय है। गरीबों के कल्याण के लिए कुछ नए कार्यक्रम आगे बढ़ सकें और महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए भी कुछ अतिरिक्त प्रयास आगे बढ़ें, इसके लिए हम लोग 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। सदन चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। जब मानसून सत्र का एजेंडा आया था तो मैंने स्वयं कार्य मंत्रालय समिति में अनुरोध किया था कि उत्तर प्रदेश में इस समय समस्याओं का बहुत बड़ा अंबार है। जहां युवा नीट की परीक्षा को लेकर के आंदोलित है, जहां नीट की परीक्षा को लेकर के युवा आंदोलित है, वहीं पर सोसाइटियों पर खाद नहीं है। जब किसान के खेत को पानी की जरूरत है तो नहरों में पानी नहीं है। सड़कों पर नौजवान पिट रहा है। अगर अपनी आवाज, जो लोकतांत्रिक अधिकार को लेकर लड़ रहा है, तो आप सदन की अवधि बढ़ाइए। सरकार ने उसको नहीं माना। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ पल्लवी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर डीपी यादव, हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं आलोक त्रिपाठी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल पल्लवी जी आपसे ही कहेंगे। अभी सपा की आप बाइट सुन रहे थे, सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने मांग की थी सरकार से कि सदन की जो कार्यवाही है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन सरकार ने कार्यवाही का समय नहीं बढ़ाया। सरकार ना तो खाद पर चर्चा करना चाह रही थी, ना किसानों पर चर्चा करना चाह रही था, ना नौजवानों पर चर्चा करना चाह रही है, और फिर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहता है। जी अरुण जी, देखिए 2014 के बाद से देख लीजिए, यदि जी 2014 के बाद से संसद की बात कर लें या 2017 के बाद से विधानसभा के सदन की बात कर लें, हर सत्र में विपक्ष द्वारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई ही हुई है। चाहे कोई भी 2021 का मानसून सत्र उठा के देख लीजिए, 2021 का ही शीतकालीन सत्र, 2022 का मानसून सत्र, फिर 23 में आ जाइए, फिर इसके बाद 26 में अभी, तो ये चलने ही नहीं दे रहे हैं। ये कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं, लगातार हंगामा कर रहे हैं और जनता के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा से बच रहे हैं। सरकार हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने व्यवधान डालकर विधानसभा की कार्यवाही बाधित की। पल्लवी जी, अगर सरकार तैयार थी चर्चा के लिए तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा था? अगर सरकार तैयार है तो विपक्ष चर्चा करेगा। बल्कि विपक्ष आरोप लगा रहा है सरकार चर्चा नहीं करना चाहती थी किसानों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, खाद के मुद्दे पर। एग्जाम्पल देती हूँ जी
अरुण जी, एग्जाम्पल देती हूँ एक आपको। ये बार बार बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, कौन अकाउंटेबल है? अभी पेपर लीक का एग्जाम्पल ले लीजिए। जी। पेपर लीक कानून बनाया हमने, लेकिन हम अकाउंटेबल नहीं है। पेपर प्रधान जी का इस्तीफा हो गया, फिर भी हम अकाउंटेबल नहीं है। हम बोल रहे हैं हम सदन में चर्चा करने के लिए तैयार हैं, फिर भी हम अकाउंटेबल नहीं है। और जी। विपक्ष को क्या करना है? बाहर जाके इनको प्रदर्शन करना है। इनका उग्र रूप देखने को मिलता है सदन के दौरान, चाहे संसद हो चाहे यहाँ हो। ये सिर्फ बाहर जाके प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? विधानसभा में जाके श्री राम जी के मंदिर बना बना हुआ पोस्टर लिया, उसे फाड़ कर बेल में फेंका। फिर विरोध के नाम पे ये इसको पैर से कुचल रहे थे। इसके बाद इन्होंने हंगामा किया। 3 दिन में सिर्फ 3 घंटे सदन चला है। तो बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो भी प्रतिनिधित्व है, अपने पर्टिकुलर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ आता है और जनता ये सोचती है कि वहां जाके उनके मुद्दों को उठाया जाएगा, विकास कार्यों के बारे में चर्चा होगी, लेकिन जब जी। सदन ही नहीं चलेगा तो किस बात की चर्चा होगी? तो ये कोई नया नहीं है। ये इन लोगों ने एक एजेंडा चला रखा है कि हम सदन चलने नहीं देंगे, और दोषारोपण किस पे करेंगे? सरकार पे करेंगे। लेकिन जबकि जो है सरकार चर्चा से बिल्कुल नहीं भाग रही है, विपक्ष द्वारा उठाए गए हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार है। और हंगामे के कारण आप देख रहे हैं जनहित के कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अभी अनुपूरक जो बजट की बात की जा रही, उसके जी। बारे में भी चर्चा करनी थी, आगे बात करनी थी, लेकिन नहीं। प्रदेश की जनता भी यही चाहती कि सदन चले, उनके मुद्दों पे निर्णय हो। लेकिन विपक्ष का ये जो रवैया है, ये बहुत ही उग्र है, इसकी वजह से संभव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, डीपी यादव जी के पास जाऊंगा। डीपी यादव जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा है। विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है, विपक्ष दिखावा कर रहा है, विपक्ष को सोशल मीडिया में हाईलाइट होना है कि विधानसभा के बाहर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए अरुण जी, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 सदस्य हैं जी। और सरकार ने जानबूझ करके 3 दिन का बहुत छोटा जो है सत्र रखा। आप बताइए इन 3 दिनों में कैसे चर्चा होती और कितनी चर्चा होती? आप बताइए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा कई देशों के संसद से बड़ी है, लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी की नीयत इतनी छोटी है कि सरकार जवाब नहीं देना चाहती है सदन में। न तो सरकार महंगाई पर जवाब देना चाहती है, न तो सरकार किसानों की समस्याओं पर जवाब देना चाहती है, न तो सरकार नौजवानों की समस्याओं पर जवाब देना चाहती है, न तो सरकार चिकित्सा पर जवाब देना चाहती है। आज उत्तर प्रदेश के बहुत से जिले बाढ़ग्रस्त हैं और वहां पर जो है राहत के नाम पर सूखा पड़ा हुआ है, उस पर भी सरकार जवाब नहीं देना चाहती है। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? उल्टा जो है कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर दोषारोपण कर रही है। ये बताइए किसकी जिम्मेदारी है सदन चलाना? है ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो ये सरकार की है। आप बताइए, जो मूल बजट है उसका अभी 35 से 50% भी नहीं खर्च हो पाया है। 50% से ज्यादा बजट आपके पास पड़ा हुआ है और आप चोरी करने के लिए सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं, अनुपूरक बजट ला रहे हैं। अनुपूरक बजट तो तब आता है ना जब मूल बजट आपका खर्चा हो गया और कहीं विकास कार्य के लिए पैसा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो अपनी जेब भरनी है, अपने मकान बनाने हैं, अपने घर बनाने हैं, अपने दफ्तर बनाने हैं। चोरी ठीक है, लेकिन डीपी यादव जी, अगर चर्चा विपक्ष करेगा तभी चर्चा आगे बढ़ेगी। अगर विपक्ष चर्चा ही नहीं करेगा, चर्चा से भाग जाएगा, तो चर्चा किससे होगी? अरुण जी देखिए, अरुण जी, चंदा चोरी से और चढ़ावा चोरी से इनका पेट नहीं भर रहा है। प्रभु राम को लूट लिए, सारे मंदिरों को लूट लिए, इसीलिए इन्होंने मंदिर बनाया था। तो ये सप्लीमेंट्री बजट ला रहे हैं कि सप्लीमेंट्री बजट के नाम पर आप लूटो। सप्लीमेंट्री बजट, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं पल्लवी जी, पूछिए सप्लीमेंट्री बजट क्यों आता है? ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार जी के पास जाऊंगा। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है। आलोक जी, दोनों ही दल अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है। क्या ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा और जनता की जो गाड़ी कमाई है वो ऐसे ही उड़ती रहेगी? हेलो जी। देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दे हैं और राजनीतिक मुद्दे हैं तो ये लोग बात कहेंगे, लेकिन सदन को चलाने की जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की थी। जी। उनको सदन जब शुरू होता है उसके पहले वो सभी दलों के नेताओं को बुला करके वार्ता करते हैं। तो आखिर ये सवाल उठता है कि उन्होंने क्या वार्ता की? आखिर ऐसा आपस में सामंजस्य वो क्यों नहीं बैठा पाए कि सदन नहीं चल पाया? और सरकार को सदन चलाना होता तो देखिए, हो हल्ला तो मचता है, लेकिन आप चर्चा तो करिए। अगर मुझे लगता है कि सरकार जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा था उन मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार होता तो सदन चलता।
लेकिन जो मुद्दे विपक्ष उठा रहा है उस मुद्दों पे सरकार चर्चा नहीं करना चाहती थी। यही कारण है कि बहुत सीमित दिनों का जो है बजट रखा गया, सदन चला और उसके बाद जो है बजट पेश करके चीजें खत्म कर दी गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए क्या विधानसभा में जो विधायक पहुंचते हैं, जो जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं, उनकी इन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अलावा भी जनता की जो समस्याएं हैं उनका भी तो सवाल उठता है। वो किसके सामने कहेंगे? वो तो इंतजार ही करते रहते हैं कि कब सदन चलेगा तो हम अपनी बात रखेंगे, फिर वो वही बात जाकर के वो अपने क्षेत्र में लोगों को बताते हैं कि मैंने अब आपकी समस्या को सदन में रखा था। लेकिन यहाँ तुझे इतने बड़े बड़े मुद्दे, इतने बड़े बड़े आंदोलनों को लेकर के सत्र में बात होती है और हंगामा होता है, सत्र खत्म हो जाता है। तो आखिर 365 दिन का समय होता है, आपने 3 दिन क्यों, आप 13 दिन का सदन चलाइए, सब मौका दीजिए सबको बात करने का। क्या दिक्कत है भाई? आप 403 विधायक हैं, आप वो बात करेंगे, अपना मुद्दा रखेंगे, आपको सुनना है सुनिए, नहीं सुनना है उनकी बात को आगे बढ़ाइए। लेकिन बात तो हो ही नहीं, बात जी। होने से पहले ही सदन खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि सरकार भी इन मुद्दों से बचना चाह रही थी और यही कारण है कि उसने बजट पास करके चीजों को खत्म कर दिया। और विपक्ष चूंकि चाह रहा था कि जो चाहे राम मंदिर का मामला हो, चाहे परीक्षा का मामला हो, इन मुद्दों को लेकर के वो चाह रहा था कि वहां पे चर्चा हो और सरकार उनसे बचना चाह रही थी। इसी कारण से 3 दिन की चर्चा में ही सब चीजें खत्म हो गई और पूरा जो है हो हंगामे के दिन चला गया, पूरा दिन, और कुछ नहीं हो पाया और उनका टीएडीए बन गया होगा। तो मुझे लगता है कि जनता तो जहां की थी वहीं खड़ी रह गई। इन विधायकों ने अपना तो सब चीजें ठीक कर लिया, सरकार ने अपना बजट पेश कर लिया, विधायकों ने अपना आने जाने का खर्चा पेश कर लिया, लेकिन जनता जी। को क्या मिला? जिनके प्रतिनिधि आप बन के आए थे वहां पे बात करने के लिए, आपने अपनी बात क्यों नहीं की? तो मुझे लगता है कि सरकार को जब सदन शुरू होता है और विपक्ष के नेताओं को बुला करके वार्ता होती है, मीटिंग होती है कि आप सहयोग करेंगे, तो उस समय क्यों नहीं सब चीजों को, मुद्दों को उठाया कि क्या क्या मुद्दे होंगे, इन पर बात होगी कि नहीं होगी। यानी कि जो सर्वदलीय बैठक होती है वो भी एक औपचारिकता होती है, उसमें कोई मुद्दा नहीं होता है, सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि बैठक हो गई, सब दलों के नेता आए, अपनी अपनी बात की, चाय नाश्ता किया, उसका चले गए। तो ये बड़ा एक सवाल उठता है कि जनता के मुद्दे आखिर कब उठेंगे? जनता के मुद्दे उठाने के लिए जिन जनता ने आपको प्रतिनिधि के रूप में उच्च सदन में भेजा है, जी। आप वहां जाके कर क्या रहे हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है और जनता प्रतिनिधियों को इस बात पे विचार करना पड़ेगा। ठीक है, पल्लवी जी के पास जाऊंगा। पल्लवी जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि सदन 3 दिन के लिए कार्रवाई चलनी थी, लेकिन 13 दिन कर देनी चाहिए, बढ़ा देनी चाहिए। उन्होंने समय मांगा था, लेकिन सरकार की तरफ से समय नहीं दिया गया। सरकार चाहती तो कार्रवाई बढ़ सकती थी, विधानसभा अध्यक्ष चाहते तो कार्रवाई बढ़ सकती थी। अरुण जी देखिए, 3 दिन के लिए नहीं, 4 दिन के लिए थी, पहली बात। जी। तो दूसरी बात, विपक्ष ने पूरी तरीके से सिर्फ हंगामा किया, नारेबाजी की, सदन के अंदर पोस्टर लहराए। कार्यवाही कैसे चलेगी? यदि बहुत सारे डिबेट्स पे भी मैंने देखा है, आप विपक्ष क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा, लेकिन उनके अंदर इतना धैर्य नहीं कि वो उत्तर सुन सके। तो जब आप उत्तर ही नहीं सुन सकोगे तो चर्चा कैसे होगी? चर्चा तो दो तरफा होती है ना, ऐसे नहीं लेकिन होता है ना एक पल्लवी पक्ष जी, अभी हंगामा विपक्ष कर की रहा है। तरफ से एक आ जा रहा था कि हम जी। खाद पर चर्चा चाह रहे थे, हम नौजवानों पर चर्चा चाह रहे थे, हम पानी पर चर्चा चाह रहे थे, उस पर सत्ता यदि पक्ष की चर्चा तरफ से चाह रहे चर्चा थे नहीं तो की जा रही। हंगामा क्यों कर रहे थे, पर्चे क्यों लहरा रहे थे, वहां पे पोस्टर क्यों फाड़ रहे थे, पोस्टर बैनर? अरे बैठ के चर्चा करो। यदि आपको सच में अगर आपको चर्चा करनी होती तो बैठ के चर्चा होती। वहां पे चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, जैसे खुद बहुत दूध के धुले हुए हो 2015 में जब इन काशी विश्वनाथ मंदिर में जब चोरी हुई, तो उन्हीं अधिकारियों को इन्होंने हटा दिया जिन्होंने उसका उसका उस मुद्दे को आगे उठाया। तो ये तो वही वाली बात हो गई, सूप हंसे तो हंसे, चलनी भी हंसे जिसमें 72 छेद। तो ये तो आक्रामक रुख लेके आते हैं सदन में। इनको पर्चे फाड़ने हैं, इनको बैनर फाड़ने हैं, इनको चिल्लाना है, पल्लवी जी, चीखना है। सदन की तो ऐसे कार्यवाही नहीं शुरू होती होने ना से चर्चा। पहले, सदन चर्चा चलने से तब होती पहले है सर्वदलीय बैठक होती, अरुण क्या जी। उस दौरान ये मुद्दे नहीं बताए गए थे कि इन मुद्दों पर चर्चा विपक्ष करना चाहता है? बिल्कुल हुए होंगे, बिल्कुल डिस्कशन हुआ होगा, लेकिन इनको तो दिखाना है ना। जहां पे जब सदन में जब ये बात आती है, आप आप उठाइए, आप बात कीजिए। टू वे कम्युनिकेशन होता है, ऐसा नहीं होता ना कि जी। एक आदमी उत्तर दे रहा है, दूसरा आदमी चिल्ला रहा है, तो उसमें तो कोई चीज नहीं होती ना, कोई वैलिड पॉइंट निकलेगा ही नहीं। फिर तो बहसबाजी,
ये आक्रामक रुख लेकर आप आओगे, वेल में नारेबाजी करोगे, उससे तो कोई फायदा होना नहीं है। नुकसान किसका होता है? जनता का होता है, जो पूरी आस के साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव को सदन में भेज रही है। तो आप भी समझिए, यदि आपको जनता की इतनी फिक्र होती तो आप हंगामा नहीं करते। हर जगह आप यही कर रहे हैं, सदन में भी, संसद में भी देख लीजिए, बाहर जाके आप स्वांग रच रहे हैं, एक सनातन धर्म का मजाक बना रहे हैं। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो ये सब करने के बजाय यदि आप बात करेंगे, शोर शराबे और गतिरोध के बीच में कोई चर्चा नहीं हो सकती है, ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। कभी भी ठीक आप है। देखिए, आप अपनी डिबेट भी करते हैं, बीच में बहस में फिर डिबेट वो क्लियर नहीं होती, लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता, उससे फायदा क्या है? ऐसी कार्रवाई कैसे होगी? आप तो मान बताइए। लिया जाए तो सरकार कार्रवाई तो तैयार रोकी थी, नहीं विपक्ष जाएगी। चर्चा नहीं करना चाहता था, आप ये कहना चाह बिल्कुल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज क्लैरिटी के साथ ये चीज बार बार कही गई ठीक कि है, सरकार डीपी चर्चा यादव के जी के लिए पास जाऊंगा। तैयार है। डीपी यादव जी, सरकार की तरफ से बार बार कहा गया कि चर्चा के लिए तैयार है, सुनने का धैर्य रखना चाहिए, लेकिन विपक्ष सुनना नहीं चाहता। सवाल किया लेकिन सुनने की क्षमता नहीं है विपक्ष के अंदर। अरुण जी देखिए, सरकार की नीयत ठीक नहीं थी। सरकार की नीयत अगर ठीक होती तो विधानसभा अध्यक्ष जी सर्वदलीय बैठक में कहीं ना कहीं इस निर्णय पर पहुंच जाते कि किन किन विषयों पर चर्चा करनी है। जी विधानसभा अध्यक्ष जी इस निर्णय पर नहीं पहुंचे थे, और विधानसभा अध्यक्ष जी आज जो है तमाम तरह की नैतिकता की बातें कर रहे थे, जब सरकार के चली चला का समय आ गया। अब सरकार डीपी यादव कहीं जी ना आपके कहीं विधायक वेल में उत्तर पहुंच प्रदेश जाएंगे, से भगवान राम का पर्चा लहराएंगे, मंदिर का पर्चा लहराएंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल सवाल थे हम आपके विधायकों लगाएंगे। के। इतना बड़ा कांड कर दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अयोध्या तो में, उस पर और सवाल आप पूछना अगर चाहिए हम था, उस जेल पर में जवाब जाओगे, लेना चाहिए था। पर्चा आप लेने से, पूछेंगे लहराने से जवाब क्या क्यों नहीं समस्या का सरकार समाधान हुआ? सरकार क्यों नहीं दे रही थी? हमारे सदस्य ये बताइए अरुण जी, हमारे सदस्य खाद की बोरी लेके गए थे, जी बाकायदे सरकार को बता रहे थे कि आप खाद पे चर्चा करिए ना। सुबह से लेकर शाम तक किसान लाइन में लगा रहता है, खाद के नाम पर उसको डंडे मिलते हैं। आज जो यूरिया आपको जो है कम पैसे में मिलनी चाहिए, उसकी 4-4.5 हजार में काला डीपी बाजारी हो यादव रही जी, है। आपके क्या विधायक मुख्यमंत्री खाद ये का बताएं? कट्टा लेके गया, बोरी लेके गए, ठीक है, लेकिन इसको लेकर सवाल उठाना चाहिए। अगर सवाल का जवाब सरकार की तरफ से दिया जा रहा है तो उसको सुन लेना चाहिए था। कहां दे रही थी? सरकार गूंगी और बहरी हो गई है, सरकार तानाशाह हो गई है। किसी भी मुद्दे पर सरकार सार्थक चर्चा करना ही नहीं चाहती है। इसीलिए 3 दिन का सदन का समय रखा सरकार ने कि जल्दी से इसको निपटाओ, और अगर ज्यादा दिन का समय रहेगा तो हमको कहीं ना कहीं हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है, इन चंदा चढ़ावा चोरों को जनता कहीं ना कहीं अब भगाने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश से अब इनका पत्ता साफ हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं ना कहीं एहसास भी हो गया है, इसलिए वो सदन में नहीं जवाब देना चाहती है। अब सदन में नहीं जवाब देगी, जनता की अदालत में फैसला होगा। जनता बताएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, और गरीब विरोधी सरकार है ये। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। आलोक त्रिपाठी जी अरुण जी, दोनों, मैं इसका आंसर देना चाहूंगी। बिल्कुल आऊंगा अरुण आपके जी, मैं पास, सिर्फ आऊंगा पल्लवी जी आपके 2 पास, मिनट आलोक लीजिए। जी से सवाल लेके आपके पास आऊंगा। आलोक जी, दोनों ही दल कह रहे हैं कि हम चर्चा करना चाह रहे थे, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार थे, विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है हम चर्चा करना चाह रहा है, उस पर सरकार चर्चा नहीं करना चाह रही है। अरुण जी, पहली चीज तो ये क्लियर होना चाहिए कि सदन कितने दिनों का था। जी। ये पहले से तय था कि 3 दिन का चलना है, 4 दिन चलना है? अगर तय था तो फिर चर्चा कैसे हो सकती थी? सवाल ये उठता है कि सदन का चीजें पहले से तय हो जाती हैं कि कितने दिन का सदन चलना है, जी ठीक, उसमें ही आप चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के एक माननीय सदस्य ने वहां हंगामा किया था और विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बाहर कर दिया था, तो इतनी पावर विधानसभा अध्यक्ष के पास है जी कि वो सदन को बखूबी चला सकते हैं। जो हंगामा कर रहे हैं उनको मार्शल के द्वारा बाहर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि शायद सरकार भी ज्यादा इच्छुक नहीं थी कि सदन और चले, क्योंकि जिस तरह से जो मुद्दे थे उन मुद्दों को हवा देना काम हो रहा था, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से तैयारी से आया था कि इन किन किन मुद्दों पे हमको चर्चा करनी है। आलोक जी, अब दोनों ही दल क्या लग रहा है जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अपनी बयानबाजी करके, कि जनता को किस मुंह से जवाब देंगे कि सदन में हंगामा होता रहा, जनता के मुद्दों की बात ही नहीं हो पाई। बिल्कुल, ये अपनी बात को रखने का और अपनी बात को सही साबित करने का प्रयास हो रहा है।
लेकिन जनता को कैसे समझाएंगे? जनता भी तो समझदार है, वो भी तो समझ रही है, देख रही है कि आखिर आपने 3 दिन में क्या चर्चा करानी चाहिए। आपने बजट पास करा दिया, कर लिया। विपक्ष ने कौन सा उसमें सहयोग किया कि ठीक है हम आप बैठिए, हम बैठे हुए हैं। आप सदन के अंदर आप बैठे रहते हैं कि ठीक है हम चर्चा करेंगे, रात में करेंगे। जब 24 घंटे सदन चल सकता है तो आप क्यों नहीं बैठे रहे? वहां विपक्ष को बैठे रहना चाहिए था सदन के अंदर, और कहते कि हम चर्चा करेंगे आज कल परसों नरसों। लेकिन चूंकि एक प्रोपोगंडा करना था, एक मार्केटिंग करनी थी। अब सोशल मीडिया का जमाना है, हम यूरिया की खाद लेके आ गए, सब चीजें लेके आ गए। सरकार को भी मुद्दा मिल गया कि हमको इस तरह का हंगामा हुआ, सदन हमने खत्म कर दिया। तो ये कुल मिलाकर के एक राजनीतिक चीजें थी कि जिसको दोनों ही दलों के लोग कह लीजिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों लोगों ने ही उन्होंने अपना बजट पेश करके अपना जो है काम शुरू कर दिया, और विपक्ष ने हो हंगामा करके जो वाहवाही लूटनी थी, जो पूरे चर्चा करनी थी, और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा करके वो लेकिन इन कुल सोचल चीजों में अगर देखा जाए टोटल, तो सरकार या विपक्ष के बीच में जनता पिसी, जनता के मुद्दे पिसे, जनता के जो मुद्दे थे उन पे चर्चा नहीं हो पाई। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे अयोध्या का मामला हो, वो मुद्दे थे। लेकिन उन मुद्दों से ज्यादा मुद्दे थे, यूरिया का मुद्दा महत्वपूर्ण था, जल भराव की समस्या थी, आम जनता की समस्याएं थी। तो उन मुद्दों पे आखिर चर्चा आप कब करेंगे? सवाल ये उठता है कि आखिर आप मेन मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं? आप बड़े बड़े मुद्दों के उसमें क्षेत्रीय मुद्दे खत्म कर देते हैं। जो क्षेत्रीय विधायक आते हैं उनको मौका ही नहीं मिलता है अपनी बात को सदन में सामने रखने का, और फिर वो अपने क्षेत्र में जब जाते हैं तो मुंह चुराते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। तो ये एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 365 दिन होते हैं, आखिर हम कहते हैं 10, 15, 20 दिन क्यों नहीं सदन चलाते हैं? काम क्या है इन लोगों के पास? आप बताइए ना, आप इन लोगों के पास क्या काम है? 365 दिन आप सदन में ही बैठ करके एक एक मुद्दे पर चर्चा कराइए, सबको मौका दीजिए बैठ बोलने का। लेकिन ये सब हो नहीं पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां जो है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, अपने मुद्दे हैं। लास्ट कमेंट पल्लवी जी से लेता हूं, रोकना चाहूंगा आलोक जी। पल्लवी जी। जी देखिए, हंगामे की वजह से इन्होंने सदन को स्थगित, इन्हीं की वजह से, विपक्ष की वजह से ही सदन स्थगित हुआ है। और इससे पहले 2013 से लेकर 2016 तक की यदि बात करें, इतने विधायी सत्र ठीक है, अभी 26 की बात कर लीजिए पल्लवी जी, 2013 और 17 मत जाइए, क्योंकि अभी जो सत्र चला उसमें जनता के मुद्दों की बात हो नहीं पाई। बिल्कुल कैसे होगी? आप देख लीजिए, आपको पीछे आपकी चल ही रहा है, देख लीजिए आप किस तरीके से। सरकार चाहती तो चर्चा हो सकती थी पल्लवी जी, सरकार चाहती तो चर्चा हो सकती थी, समय बढ़ सकता था। चर्चा करने के लिए अगर आते, चर्चा करने की नियत से आते तो चर्चा करना ही नहीं चाहते। मैंने कहा कि सरकार ठीक है, समय का अभाव, रोकना चाहूंगा। हमारे साथ पल्लवी जी, बीजेपी प्रवक्ता डीपी यादव जी हमारे साथ, सपा प्रवक्ता आलोक त्रिपाठी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े। आप तीनों ही मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के विधानसभा का मानसून सत्र 3 दिन के भीतर ही समाप्त हो गया। 3 दिन में 3 घंटे तक सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। इसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पक्ष सवालों के जवाब नहीं देना चाह रहा था। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाह रहा था और विपक्ष इतना सहनशील नहीं कि सवालों के जवाब सुन सके। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।